जय हिंद बच्चों। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेललोपाइपेट किसे बोलते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता है, और इसके हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि तीन गिवन वेक्टर है, वेदर दे विल बी कोप्लेनर और नॉट। ठीक है, और एक बहुत आसान सा तरीका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वेक्टर में बहुत परेशान करता है कि तीन वेक्टर दे दिया, पूछा यार तीनों कोप्लेनर होगा या नहीं होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पैरेललोपाइपेट के हेल्प से समझेंगे। अब ये पैरेललोपाइपेट क्या होता है? तो पैरेललोपाइपेड में जितने भी फेसेस हैं, ये जितने भी सिक्स फेसेस हैं, वो होता है आपका पैरेललोग्राम। तो जितने भी सिक्स फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम है। ठीक है। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड का एक फॉर्मूला होता है। अब ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ, तो देखो ये पैरेललोपाइपेड जो बन रहा है वो बन रहा है विद द हेल्प ऑफ थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अभी मैं ए और बी से जो नीचे पैरेललोग्राम बन रहा है, अगर इसको मैं मानूं बेस, अगर मैं इसको बेस मान लूं, ये वाला चीज, इसको अगर बेस मान लूं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट जो है वो होगा दिस बेस एरिया इनटू। अब देखो याद करो, ये बेस एरिया कितना होता था? ये बेस एरिया होता था, हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के ये में पढ़े थे कि ये जो क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके वेक्टर प्रोडक्ट पहले बढ़िया से कर लो। तो ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता था, ये हमने देखा था कि इसका मैग्नीट्यूड होता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल, और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता था, ये होता था इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन होता था इधर। राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन होता था इधर। तो जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट जो होगा, ठीक है, एक सेकंड, ये जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट, सर पैरेललोपाइपेट या पीपेट, गूगल पे जाके प्रोनाउंसिएशन चेक करो। और ये पैरेललोपाइपेट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट जो होता है, ये आपका हो जाएगा बेस एरिया। बेस एरिया जो है, अगर मैं इसको ले रहा हूँ ए और बी को, तो दिस इनटू हो जाएगा, दिस इनटू ये जो बेस एरिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, देखो डायरेक्शन जो आया था हमारा, बेस एरिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड होता था, इसका जो डायरेक्शन आया था वो इधर आया था। तो इस डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे कि सी का प्रोजेक्शन कितना हो रहा है। तो सी का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, अगर ये एंगल फाई है, तो दिस विल बी सी कॉस फाई। सो दिस विल बी बेस एरिया इनटू सी कॉस फाई। अब ये बेस एरिया इनटू सी कॉस फाई, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लाइक बेस एरिया कितना था? ये बेस एरिया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, और इनटू सी कॉस फाई। तो ये जो फाई है, दिस इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी। तो आप इसको लिख सकते हो सी डॉट ए क्रॉस बी। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज सी डॉट ए क्रॉस बी। तो जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड होगा, ये इतना, ये सब जरूरी नहीं है कि आप इतना ये सब याद करो। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम होगा, ये आपका होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। सी डॉट ए क्रॉस बी। अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, ये क्या जरूरी है कि हम बेस एरिया यही लें, और ए और बी वाला ही पैरेललोग्राम का बेस एरिया, हम तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हो। और इसीलिए आपका बेस एरिया अगर इधर लोगे, ठीक है, मान लो ये बेस एरिया ए वेक्टर और सी वेक्टर का ले लिया, ठीक है, ए वेक्टर और ये सी वेक्टर से, सॉरी ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर से जो बेस एरिया बन रहा है, तो वो ले लिया। तो आप बिल्कुल कर सकते हो बी क्रॉस सी। तो लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा किसके साथ? उनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा ए के साथ। ठीक है, तो ए के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा उसका। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये भी वॉल्यूम है, और वॉल्यूम तो सेम ही आएगा। तो वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही आएगा। तो अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी भी होता है। क्या होता है भाई प्रॉपर्टी? कि आप अगर इसको, मतलब वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम,
आपने अभी क्या लिखा, आपने लिखा सी डॉट ए क्रॉस बी, तो एक्चुअली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। ध्यान से देखो, मतलब किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और तीसरे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने एक चीज मेंटेन किया है, वो है ऑर्डर। मैंने सेम ऑर्डर में लिखा है, जैसे ये सी डॉट ए क्रॉस बी है, ये क्या हो गया भैया, ये सी डॉट ए क्रॉस बी है। तो नेक्स्ट में हमने लिया है, मतलब अगर ए लोगे ए डॉट, तो ये ए के बाद इधर जाना है बी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर बी का लिखना है तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी। ऐसे सेम ऑर्डर में लिखना है। अगर ऐसे उल्टा लिख दोगे, मतलब ऑर्डर चेंज कर दोगे, तो ऑर्डर चेंज कर दोगे तो जो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। मतलब मतलब जैसे देखो, ये यहाँ पे सी डॉट ए क्रॉस बी है ना, अगर मैं इसको लिख देता ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर नहीं लिखता, मतलब ऑर्डर चेंज कर देता, अगर इसको मैं लिख देता ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी, ठीक है, तो ये पता है क्या हो जाता, बी क्रॉस सी की जगह अगर हमने सी क्रॉस बी लिख दिया तो बेसिकली ये दोनों नेगेटिव वेक्टर हो गया, वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो ए के साथ अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था, तो यहाँ पे एंगल पाई माइनस थीटा बनेगा। अब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो अगर ये ऑर्डर बदल जाएगा तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा एक माइनस साइन, तो ये बन जाएगा एक माइनस साइन। मतलब देखो, तुम कंफ्यूज मत हो, मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, सी डॉट ए क्रॉस बी है ना, इसी को मैं लिखता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे बी क्रॉस ए ले लिया होता, बी क्रॉस ए, तो क्या होता है, यहाँ पे लग जाता है एक माइनस साइन। तो चिंता की बात नहीं है, अगर आपको वॉल्यूम लिखना है भाई, तो हमें तो पता है कि वॉल्यूम पॉजिटिव ही होगा, तो एक माइनस साइन ही आ गया तो क्या फर्क पड़ गया, हमें तो पता है कि उसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको कोई भी दो वेक्टर इसमें से पसंद आए, उसको लो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, और थर्ड वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। कोई ऑर्डर वगैरह के बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब बहुत होगा तो क्या होगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो हम लोग फिर फाइनली तो उसका मॉड ले ही लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है वॉल्यूम। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम पैरेललोपाइपेड का निकाल के हमें फायदा क्या मिला, मतलब आप तो सिखाने वाले थे कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे। तो देखो मेरे दोस्त, अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए, अगर सी वेक्टर भी इसी प्लेन में आ गया, तो ये पैरेललोपाइपेड क्या बन जाएगा, ये तो चिपटा बन जाएगा, एक ही प्लेन में आ गया, तो चिपटा बन गया मेरे दोस्त। ठीक है, चिपटा बन जाएगा, अगर सी वेक्टर भी इसी प्लेन में आ जाएगा तो सी का कंपोनेंट ए क्रॉस बी के अलोंग कितना आएगा, वो तो जीरो हो जाएगा भाई। मतलब चिपटा हो गया तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इतना मेहनत से ये जो चीज निकालेंगे ना, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो आप बोलोगे कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, जीरो नहीं आई तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कौन इतना मेहनत करने जाए, बहुत मेहनत है इसमें, पहले तो आप ए क्रॉस बी वो डिटर्मिनेंट मेथड से लिखो, फिर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो घबराओ मत मेरे दोस्त, इसका भी तरीका है, इसका भी तरीका है। और क्या है इसका तरीका, कि देखो, अगर आपको लिखना हो ना सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो आप सिंपली क्या करो, डिटर्मिनेंट मेथड याद है ना, तो उसमें पहला रो में लिखते थे आप आई कैप जे कैप के कैप, मत लिखो अब। अभी आप पहले रो में लिखो सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक है, पहले सी आ रहा है तो फर्स्ट रो में सी एक्स सी वाई सी जेड, और मेरे दोस्त नेक्स्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो सेकंड रो में जो है वो ए एक्स ए वाई ए जेड, और लास्ट में बी आ रहा है, तो थर्ड रो में बी एक्स बी वाई बी जेड। और आपको डिटर्मिनेंट खोलने तो आता ही है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो वॉल्यूम जीरो आ गया, मतलब वो प्लेनर होंगे, तीनों को प्लेनर होंगे। ये डिटर्मिनेंट खोल लोगे ना भाई, डिटर्मिनेंट खोल लोगे तो, चलो जिन लोगों को नहीं आता है, एक बार फटाफट मैं दिखा दूं डिटर्मिनेंट खोलना। लाइक सबसे पहले आप सी एक्स लिखोगे। अब सी एक्स जो है ये बना है किससे, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम। तो आप इसको काट दो और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे दिस माइनस दिस। सो दिस विल बी ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। जिन लोगों को डिटर्मिनेंट खोलने आता है वो आगे बढ़ सकते हैं। और सी एक्स के बाद नेक्स्ट जो है वो आप लिख लो सी वाई। लेकिन बात ये है कि सी वाई, ये जो सेकंड वाला टर्म आता है वो माइनस साइन के साथ आता है, तो यहाँ पे आप लिख लो माइनस सी वाई। और ये क्यों आता है मैंने इस वीडियो में, वेक्टर प्रोडक्ट वाले वीडियो में समझाया भी था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन में। और प्लेलिस्ट जाके चेक करो ना भाई, बहुत सारा चीज़ है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो माइनस सी वाई हो गया। और सी वाई जो है ये इस रो और इस कॉलम से बना हुआ है, तो इसको काट दो। और यहाँ पे जो है आप कर दो दिस माइनस दिस। सो दिस विल बी ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। और उसके बाद हो गया फिर प्लस सी जेड। और सी जेड किससे बना है, तो सी जेड बना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो इसको काट दो आप। और इसके बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट्स में आप लिख दो दिस माइनस दिस। सो दिस विल बी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। अभी अगर ये जीरो आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट में लिख लो आप। लिखोगे क्या, रिजल्ट में लिख लो आप कि अगर ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट जीरो आ गया, ठीक है। ये अच्छा, ये जो आप लिखे हो ना सी डॉट ए क्रॉस बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ऐसे कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया सी ए बी। इसका मतलब होता है वही सी डॉट ए क्रॉस बी, मतलब ये एक नोटेशन है। नोटेशन है, अभी जो हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी को ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको आपने अभी देखा था कि इसको आप ये भी लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ए बी सी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी डॉट सी क्रॉस ए, मतलब बी सी ए। ये तीनों सेम ही होता है और यही वॉल्यूम होता है। सो इफ दिस और दिस और दिस, आप कोई सा भी लिख लो भाई। आप लिख लो कि इफ आउट ऑफ दिस थ्री कोई भी लिख लो। सो इफ सी ए बी is equal to 0, then the three vectors, then the three vectors A, B, and C, A, B, and C will be coplanar, will be coplanar। तो ये तीनों वेक्टर जो होंगे वो होंगे कोप्लेनर। अच्छा, तो मजा आ गया भाई। फिर तो आप चेक कर सकते हो कि भाई तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा या नहीं। ठीक है, तो चेक करें, क्वेश्चन लें एक। बोलो यार, क्वेश्चन लें। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बनाओ तो। यहाँ पे देखो तीन वेक्टर दिया नहीं है एक्चुअली, एक वेक्टर में एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया बी। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सच दैट द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, सच दैट द थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो मेरे दोस्त, अगर ये कोप्लेनर होगा तो क्या होना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो ये तीनों हो जाएगा कोप्लेनर। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो है मैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लेता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा आई कैप, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप तो लिखना ही नहीं है इस बार, तो डायरेक्टली क्या लिखना है, पहले ए आ रहा है तो इधर ए एक्स ए वाई ए जेड। तो भाई ए एक्स ए वाई क्यों लिखूं, यहाँ पे तो ए का कोफिशिएंट्स दे रखा है, तो डायरेक्टली वही नहीं लिखे, वन माइनस वन वन। और बी का कोफिशिएंट्स कितना है, थ्री फोर टू। और सी का कितना है, माइनस टू बी और फाइव। तो ये हो गया वॉल्यूम। और अगर ये जीरो हो गया तो ये हो जाएगा कोप्लेनर। और बीइंग कोप्लेनर आपको इसको करना है जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट खोलने तो आ ही गया है। तो पहला जो है ये ले लिया वन, इसका कोएफिशिएंट्स के लिए इसको काट दिया।
और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 4 × 5 -2b। और नेक्स्ट वाले में माइनस साइन लिखते हैं, तो -(-1), माइनस साइन तो आगे लगाते ही हैं, और ये जो है ये तो खुद ही -1 है, तो यहाँ पे -1 आ गया। और इसके कोएफिशिएंट्स अगर लिखने होंगे तो हम लोग किसको काट देंगे, इसको और इसको काट देंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, 3 × 5 -2 × -2। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका आ जाएगा +1 × ये, इस वाले का कोएफिशिएंट्स लिखना है तो इसको काट दो, और ये हो जाएगा 3 × b -4 × -2। तो ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया ये, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 20 - 2b, और ये माइनस माइनस +1 हो गया, +15, और -2 × -2 +4 हो गया, और +1 × 3b -4 × -2 +8। तो दिस इक्वल टू 0 कर देना है कोप्लेनर होने के लिए। तो ये हो जाएगा 20 + 15 35। सो 20 + 15 35 +4 39 +8 47, तो 47, और -2b + 3b क्या हो जाएगा, +b। ठीक है। तो इक्वल टू 0, या फिर b का वैल्यू हो जाएगा -47। तो b का वैल्यू अगर -47 आएगा तो ये हो जाएगा कोप्लेनर। ये हो गया आंसर। और अगर अगर दिया हुआ है तीनों वेक्टर तो चेक कर लो बस कि भाई वो वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन दिस वे वी हैव फाउंड आउट कि वेदर 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर और नॉट। और इसी के साथ वेक्टर वाला सीरीज हमारा खत्म होता है, एंड आई एम रियली नाउ वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट काइनेमेटिक्स। और आप भी स्टार्ट कर ही दो। ओके, सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।